हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम वंस अगेन। इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देख लेना। उनका लिंक आपको मैं ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि दो हमारे पास ट्रायंगल्स हैं ABC और ADC, और ये जो है ना दोनों राइट ट्रायंगल्स है हमारे पास विथ कॉमन हाइपोटेन्यूज, और इन दोनों की जो हाइपोटेन्यूज है वो एक ही है और जो हाइपोटेन्यूज का नाम है वो AC दिया हुआ है। तो प्रूव करना है कि जो एंगल बनेगा CAD और CBD, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो आइए मैं आपको पहले डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है और उसे कैसे प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पर हमने दो ट्रायंगल बना लिया है। एक का नाम है ABC, इसमें B में हमारा राइट एंगल बन रहा है। दूसरा ADC, इसमें D में राइट एंगल बन रहा है। दोनों का जो हाइपोटेन्यूज है वो कॉमन है। ये वाली जो मेरी AC लाइन है वो इस वाले ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है और इस वाले ट्रायंगल के लिए भी हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है, जैसे कि अपने को बोला गया था क्वेश्चन में कॉमन होना चाहिए। ओके, अब अपने को क्या बोल रहा है कि आपको ये प्रूव करना है कि जो हमारा CAD जो एंगल बन रहा है, देखो CAD जो है वो इक्वल है CBD के। तो CBD, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि ये हमारा CBD जो है ज्वाइन हो सके और एक एंगल बना सके। तो हम लोग इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो अपने को ये प्रूव करना है कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये आपस में इक्वल है। अब इसे प्रूव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये सर्कल में रहेगा तो हमारा ये दोनों जो एंगल है ना, ये हमारे सेम साइड में है, जिसको हम लोग सेम सेगमेंट बोलते हैं, और सेम सेगमेंट वाले जो एंगल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। तो मेन अपने को ये प्रूव करना है कि ये जो हमारा ABCD है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि एक सर्कल के अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल है। तो उसके लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, हम क्या जानते हैं कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके अपोजिट के जो एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है 180 डिग्री का होता है। यही हमें थियरम जो हमारा 10.11 है यही ना हमसे कहता है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। तो बस हमें इनका सम जो है ना 180 प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एंगल B प्लस में एंगल D, ठीक है, इक्वल टू हमारा हो जाएगा 90 प्लस में 90 इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। सो यहाँ पर आप लिखोगे हेयर, यहाँ है ना अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ अपोजिट एंगल, ऐसे लिखो सम ऑफ अपोजिट angles are 180 degree. So ABCD is एक क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, यानी ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक सर्कल में ऐसे रफली ड्रॉ कर देता हूँ। ये इसमें भी टच होगा, इसमें भी टच होगा, इसमें भी टच होगा और इसमें भी टच होगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। और हम क्या जानते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में या फिर कोई भी हमारा अगर सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल है तो हमारा जो कॉर्ड होता है, कॉर्ड के अपोजिट साइड में जो हमारा एक सेगमेंट बनता है उसमें जो एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर हम लोग CD को कॉर्ड ले लें, CD इज कॉर्ड, इफ ऐसे लिखो, इफ CD इज कॉर्ड देन एंगल ये वाला जो हमारा होगा एंगल CAD वो इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल CBD के, क्योंकि ये जो है सेम सेगमेंट में है। तो यहाँ पर आप लिख भी दो कि ये इक्वल इसलिए हुआ क्योंकि एंगल्स इन सेम सेगमेंट समझ में ना। सेम सेगमेंट वाला क्या रूल है, जो हमारा कहाँ पर दिया था, थ्योरम नंबर कौन सा तो दिया हुआ था 10.9 या 10 दिया हुआ, जो भी दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक सर्कल है उसमें मान लो इधर एक हमारा इधर वाला पार्ट एक सेगमेंट हो गया और इधर वाला पार्ट एक सेगमेंट हो गया। तो इधर हमारे पास जो भी एंगल्स बनेंगे ना, जैसे ये एंगल बना, एक ये एंगल बना, तो ये दोनों एंगल जो होंगे आपस में इक्वल होते हैं। कभी भी अगर सेम सेगमेंट में एंगल बनते हैं तो वो इक्वल होते हैं। तो ये वाला और ये वाला हमारा इस साइड बन रहा है ना CD के इधर वाले पार्ट में, यानी कि इधर वाले सेगमेंट में, इसीलिए हमारा CAD और CBD जो होगा आपस में इक्वल होगा। बस यही प्रूव करना है। मेन पहले आपको प्रूव करना है कि एक हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये दोनों एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल प्रूफ हो गए, और कुछ यहाँ पर नहीं करना है आपको। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आप अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।